आपके पास आते हुए, वो बार बार ये सवाल दोहरा रहे हैं कि क्यों बार बार 800 जगहों पर एक ही परिवार का नाम क्यों? मैं लाना चाहता हूं। केके जी अब जवाब लेने दीजिए, केके जी अब जवाब लेने दीजिए। ठीक है केके जी जवाब, ठीक है केके जी जवाब, ठीक है सर, ओके सर। अखिलेश जी, अर्पिता जी कम से कम ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने 800 परियोजनाएं शुरू की, इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं। आप तो 8 भी नहीं गिना पाएंगे। दूसरी बात, परियोजना नहीं सर, 800 बीच में नहीं, आप ही ने कहा 800 संस्थाएं तो बनाई। चलिए 800 संस्थाएं तो हमने बनाई, आप तो प्लीज देखिए अर्पिता जी, अब ये बीच में नहीं चला, फिर मैंने बोलूंगा आप इनको बात करा लिए। केके जी आप पीसीआर से कहिए, हो गया सर, मैं आवाज कम कर दूंगी, आवाज कम कीजिए केके शर्मा की। सर आप बीच बीच में बोल रहे हैं सर, ये तरीका नहीं हुआ ना, ये तरीका नहीं है सर। केके शर्मा जी प्लीज देखिए अर्पिता जी, वो ये कह रहे हैं, ठीक है मैं आपका सवाल पूछ ले रही हूँ। अखिलेश जी वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जिसको उन्होंने शुरू किया केवल उन्हीं के नाम रखे, हर जगह के नाम अपने नाम पर करवाने की कोशिश की है, जहां उनका कोई योगदान नहीं था उससे भी वो कराने की कोशिश हुई। उस पर जवाब दीजिए। एकदम देखिए इस देश में यदि किसी का एक रत्ती का योगदान नहीं है तो वो है संघ और संघ परिवार से निकले लोगों का, जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो अंग्रेजों से यारी करते थे और इस देश से गद्दारी करते थे। मैं उसमें अतीत में जाने लगूंगा तो बहुत से परतें खुलने आ जाएंगी। 800 संस्थान हमने बनाए ना, सब में जिसका नाम बता रहे गलत बता रहे हैं, इतने नाम भी नहीं है। 102 कंट्री में तो महात्मा गांधी की स्टैच्यू लगी है, जाओ खड़वाओ। 62 कंट्री में जवाहरलाल नेहरू की स्टैच्यू लगी है, जाओ खड़वाओ। अरे कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, जेल काटे हैं, गवाहियां नहीं दी हैं, मुखबिरियां नहीं की हैं तुम लोग की तरफ से। आज पूरा देश बेच रहे हो अडानी अंबानी और चीन को। दूसरी बात देखिए अर्पिता जी, ये देश जो है दूसरे के पूजा स्थलों पे जाके उधम काटना हिंदुइज्म या हिंदुत्व ये नहीं है। गंगा यमुनी तहजीब हिंदू धर्म है। हिंदुत्व तो सावरकर का उपजाया शब्द था, जिसमें इन्होंने सिर्फ मुसलमानों और उसके बारे में पूरी किताब में लिख रखी है, इसके बारे में पहला बार उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। और तीसरी बात अर्पिता जी कि आज जो कुछ हो रहा है इस देश में, हमारे प्रधानमंत्री जी बातें इतनी अच्छी अच्छी करते हैं बड़े बड़े, लेकिन बिहार से लगाए जब भी भाषण देते हैं उनकी शब्दावली देखिए। उनका प्रधानमंत्री की क्या भाषा ऐसी होती है। बिहार में 20 जगह ऐसे आपत्तिजनक और ऐसे हमारे भाषा का प्रयोग किए। दुनिया में एक नंबर पे वो, दूसरे नंबर पे हमारे यूपी वाले साहब अमर्यादित और हेट स्पीच के मामले में रिकॉर्ड देखिए बार बार ये चर्चा हिंदुत्व पर चली जा रही है। मैं वापस खींच कर ला रही हूँ सर, परिवारवाद पर भी प्रधानमंत्री ने आज बोला, आप उस पर नहीं बोला। आप ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ देखिए परिवारवाद। रही बात आप जो ये कह रहे हैं कि जो योजनाओं की बात हो रही है जिसमें नाम आप कह रहे हैं, सर सुनिए तो देखिए फिर सर देखिए एक 10 सेकंड हमें दे दीजिए सर, 10 सेकंड हमें एक सेकंड सर, मैं एक बहुत छोटी सी चीज कहना चाहती हूँ। निर्माण और नामकरण दो अलग चीजें हैं सर। जब किसी का उत्पत्ति होती है, जब निर्माण होता है, तभी उसका नामकरण भी होता है अर्पिता जी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप फिर भूल सुनिए, रहे हैं। हमारे पैदाइश के पहले हमारा नाम अखिलेश प्रताप सिंह नहीं था। आपने मनरेगा का नाम बदल लिया। हाल फिलहाल का उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। सड़कों के नाम बदल रहे हैं सर, उसको वो नामकरण कर दिया, वापस से नाम बदल दिया, लेकिन निर्माण नहीं कराया ना सर। ये निर्माण और नामकरण का अंतर। ये आपने अच्छा मैंने ये अच्छा इसलिए कहा होगा क्योंकि सर आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर बीजेपी के लिए कह दिया इसलिए आपको अच्छा लगेगा। नहीं सुनिए देखिए, नाम परिवर्तन तो इनका काम है, ये कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। इतिहास नहीं बदल जाता है नाम परिवर्तन करने से। इतिहास जो घटित हुआ वो होता है। तुम कुछ भी लिखो वो इतिहास नहीं होगा। इतिहास जो घटा है वही होगा। तुम्हारे तोड़ मड़ोड़ करके अपने आप को गलतफहमी में रख लो कि मैंने ये इतिहास बदल दिया, तो इतिहास नहीं होता। इतिहास जो घटित हो गया इस देश की जब भी चर्चा होगी, आजादी की लड़ाई की चर्चा होगी, बार बार सबकी हिस्सेदारी बताते हैं। सर सुनिए, जब आप ये कह रहे हैं कि देश के लिए जिसने किया आप उनको सम्मान नहीं दे रहे, तो सर आपके लिए भी सवाल उठेगा। सरदार पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, B.R. अम्बेडकर हो, आपने दिया, आपने क्यों की कंजूसी, क्यों नहीं किया सम्मान पूरा? कौन से हमने यहाँ तक कि सर खेल पुरस्कारों के नाम भी राजीव गांधी खेल पुरस्कार रखते हैं आप। देखिए सुनिए देखिए
आप 2-4 नाम लेकर के अरे बताती हैं। सर, वो नाम लेती हूँ जो फिर आपको अरे, अच्छे फिर लगे, अब शायद आप ये बोलने अच्छे नहीं लगे। देंगी ठीक, प्लीज। ठीक है, ये ठीक। देखिए ये अखिलेश अनफेयर जी, मैं होता है। मुस्कुरा, देखिए, आप एक चैनल सवाल को देखिए कर सर, लें। मैं मुस्कुरा के प्लीज, आपको बोल रही हूँ सर, प्लीज। ये बातचीत का तरीका अरे हो गया तो मैं सर, इसमें जवाब दे टोक रहा थोड़ी रही हूँ। हूँ आपको। हाँ, अर्पिता ठीक है। जी, आप सवाल भी, आप जवाब भी डिक्टेट करेंगे क्या? आप नहीं, प्लीज मैं पूछ कहाँ- ले रही हैं तो सुनिए। हाँ। हम वो तो हमारी लिबर्टी रहने दीजिए ना। अगर लोकतंत्र है जैसा आपने कहा तो हमें बोलने दीजिए। जब आपके माकूल के हिसाब से जवाब थोड़ी ना हम देंगे, हम अपने आपके जवाब के हिसाब से जवाब देंगे, सवाल के हिसाब से। देखिए, आज सुनील जी के पास जाने के शर्मा जी, please, अंबेडकर आ साहब का तो ये लोग पुतले जलाते थे, अंबेडकर साहब का विरोध करते थे, उनको अपशब्द कहते थे। पटेल साहब ने तो इन लोगों के खिलाफ क्या क्या कहा, आप बैन लगाया, बताया। पटेल साहब के लिखी चिट्ठियां पढ़ने लगूं, क्या क्या आरएसएस इन लोगों के बारे में बताया था, क्या उनके विचार थे पटेल साहब के। पटेल साहब हमारे जितने पूर्वोद्धा थे, सब में ठीक है यूनिटी थी सर, और इसी सब ने लोकतंत्र मिलकर का के सम्मान देश को करते जिताया। हुए, जिसका जिक्र आपने कर दिया सर, इसी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए सुनील जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो मैं जरा उनके पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी ये ना कहें कि लोकतंत्र की फिर यहाँ हत्या हो रही है। ठीक, सुनील जी। देखिए अर्पिता जी, मैं लगातार देख रहा हूं जो ज्यादा चिल्ला रहा है बीच में उसको आप ज्यादा समय दे रही हैं। तो मैं केवल आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम संविधान की मूल भावना आपकी डिबेट में हो, बराबर का अवसर हो। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती है जातिवाद का, लेकिन आज उनके प्रवक्ता गिना रहे थे कि समाजवादी सरकार में कौन कौन से स्थल बने। डॉक्टर लोहिया के नाम पर पार्क है, जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर पार्क है, जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र 8 सालों से बर्बाद हो रहा है। योगी जी बर्बाद कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आज कुछ नहीं बोले। लोक भवन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, वहां हम आदरणीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जो रामशरण दास गुर्जर जी थे उनको लगाना चाहते थे, उनकी मूर्ति लगाना चाहते थे। सरकार बदली, बीजेपी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगा दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अटल जी को हम जातियों पर नहीं देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अटल जी के रास्ते पर बीजेपी नहीं है। अटल जी का मूल मंत्र पूछ रही थी, अटल जी का मूल मंत्र देश बेचना नहीं था। अटल जी का मूल मंत्र अडानी के लिए और बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करना नहीं था। जब आप जाति का जिक्र, क्योंकि जाति का जिक्र तो आपने छेड़ा सुनील जी, समाजवादी पार्टी ने छेड़ा, लेकिन यहाँ जिक्र प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर कहा था। लेकिन जब परिवारवाद की बात आती है तो थोड़ा आप भी बचने की कोशिश करते हैं।